पति ब्रह्मचारी। ईशा, मेरे पिता की जमीन सिर्फ जमीन नहीं है, उसमें उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत और सपने बसे हुए हैं। मैंने अपनी नौकरी पाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया है। किसी की साजिश मेरी पहचान नहीं छीन सकती। कुछ लोग कागजों से सच बदलना चाहते हैं, लेकिन सच की जड़ें किसी भी झूठ से ज्यादा गहरी होती हैं। काश को लगता है कि मैं टूट जाऊंगी, लेकिन उसे नहीं पता कि मुश्किलें मुझे और मजबूत बना देती हैं। जब पिता की आंखों में दर्द देखता हूँ तो लगता है जैसे मेरे अपने दिल पर चोट लग रही हो। है कि मेरा पति ब्रह्मचारी गुस्से से भरा चांद को देखकर मेरी शिकायतें कर रहा होगा। ईशा जी और मैंने ये डील की थी कि जब भी हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो 9 से 10 बात किया करेंगे। और सीना गर्व से चौड़ा क्यों ना हो, जिसका बेटा आईएएस और बहू आईपीएस ऑफिसर हो। मार भी पड़ेगी। अरे ऐसे नहीं, ऐसे पास 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 हाथ रखो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान का इम्तिहान एक साथ कई मोर्चों पर लेती है, और जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, तब असली हिम्मत की पहचान होती है। आज सूरज और ईशा भी ठीक ऐसे ही एक दौर से गुजर रहे हैं, जहां हर तरफ सिर्फ साजिशें हैं, धोखा है और अपनों के आंसुओं का दर्द है। एक तरफ सूरज के पिता की पुश्तैनी जमीन पर नाजायज कब्जा करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वो जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उस परिवार की इज्जत, मेहनत और कई पीढ़ियों की यादों की निशानी है। सूरज के पिता ने पूरी जिंदगी उस जमीन को बचाने में लगा दी, लेकिन अब कुछ लालची लोग झूठे कागजों और चालाकियों के दम पर उनका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। जब सूरज अपने पिता की बेबस आंखों में दर्द देखता है, तो उसके दिल में एक ऐसी आग जल उठती है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके पिता की मेहनत नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान को लूटने की कोशिश की है, और यही दर्द अब उसके गुस्से में बदलता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ ईशा की जिंदगी भी पूरी तरह बदलने वाली है। जिस वर्दी को पहनने के लिए उसने दिन रात मेहनत की, जिस नौकरी को पाने के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया, आज उसी नौकरी को उससे छीनने की साजिश रची जा रही है। ईशा के खिलाफ झूठे सबूत तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि हर कोई उसी पर शक करने लगे। जिन लोगों ने कभी उसकी ईमानदारी की तारीफ की थी, वही लोग अब सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन ईशा जानती है, सच की राह आसान नहीं होती। सच बोलने वालों को अक्सर सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाका है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल छिपी हुई है? दोस्तों, जैसे जैसे सच सामने आता है, हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इन दोनों घटनाओं के पीछे एक ही नाम निकल कर आता है, काश और उसका पिता। उन्होंने बहुत सोच समझकर ये पूरा जाल बिछाया है। उनका मकसद सिर्फ जमीन हथियाना नहीं, बल्कि सूरज और ईशा को अंदर से तोड़ देना है। वो चाहते हैं कि सूरज अपने पिता के दर्द में उलझ जाए और ईशा अपनी नौकरी बचाने की लड़ाई में अकेली पड़ जाए, ताकि दोनों कभी उनके खिलाफ खड़े ही न हो सके। काश को पूरा यकीन है कि जब इंसान पर एक साथ कई मुसीबतें टूट पड़ती हैं, तो उसका हौसला अपने आप टूट जाता है। लेकिन शायद उसने सूरज और ईशा को अभी तक ठीक से समझा ही नहीं। सूरज ने फैसला कर लिया है कि चाहे उसे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों न खड़ा होना पड़े, लेकिन वो अपने पिता का हक वापस लेकर रहेगा। दूसरी तरफ ईशा भी ठान चुकी है कि अगर उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाया गया है, तो वो हर झूठ का जवाब सच से देगी। अब दोनों की लड़ाई सिर्फ अपनी अपनी नहीं रही, ये लड़ाई सच और झूठ की बन चुकी है। एक तरफ सत्ता, पैसा और साजिशें हैं, दूसरी तरफ सिर्फ हिम्मत, भरोसा
और इंसाफ की उम्मीद। लेकिन दोस्तों, असली खेल अभी शुरू होना बाकी है, क्योंकि काश और उसके पिता के पास अभी भी ऐसे कई राज हैं जो अगर सामने आ गए तो न सिर्फ सूरज और ईशा की जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि कई लोगों के चेहरे से नकाब भी उतर जाएगा। क्या सूरज अपने पिता की पुश्तैनी जमीन बचा पाएगा? क्या ईशा अपनी नौकरी और अपनी इज्जत दोनों बचाने में कामयाब होगी? या फिर काश की ये खतरनाक चाल इस बार सचमुच सब कुछ बर्बाद कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, लेकिन इतना तय है कि अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक मोड़ नहीं होगा, बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। और शायद इसके बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी।